अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम बाउंड्री लीनियर फंक्शन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट देखेंगे और देन स्टूडेंट हम इसके प्रूफ पर जाएंगे और इसके साथ स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड एक क्रोलरी वो भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में स्टूडेंट हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें हम प्रूव करेंगे द स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल इन नॉर्म स्पेस इज अनकम्प्लीट। राइट, कि जो हमारे पास स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल है वो क्या है, एक अनकम्प्लीट स्पेस है। ये एग्जांपल भी स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है थ्योरम की वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। थ्योरम बाउंडेड लीनियर फंक्शनल। राइट, तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या स्टूडेंट। हमारे पास स्टूडेंट स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है। स्टेटमेंट में लेट कैपिटल एक्स बी आर नॉर्म स्पेस। कैपिटल एक्स क्या है, हमारे पास एक नॉर्म स्पेस है एंड लेट एक्स नॉट जो है वो हमारे पास एक नॉन जीरो एलिमेंट है बी एनी एलिमेंट ऑफ एक्स देन देयर एग्जिस्ट बाउंड्री लीनियर फंक्शनल एफ टिल्डा ऑन एक्स। कि हमारे पास वहां पर एक बाउंड्री लीनियर फंक्शनल एफ टिल्डा एग्जिस्ट करेगा एक्स के ऊपर सच दैट norm of f tilde is equal to 1 and f tilde of x is equal to norm of x naught. Right? It means that कि हमारे पास क्या है, x क्या है, हमारे पास एक नॉर्म स्पेस है और हमने एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया x नॉट x में से। फिर वहां पर क्या होगा, वहां पर एक बाउंड्री लीनियर फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा f टिल्डा जिसकी नॉर्म जो है वो हमारे पास क्या होगी, 1 होगी और वो जो फंक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, वो नॉर्म ऑफ एक्स नॉट के इक्वल होगा। राइट, ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी स्टेटमेंट थी। अब इसके प्रूफ में क्या कहा जा रहा है। प्रूफ में वी कंसीडर द सब स्पेस जी ऑफ एक्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ फॉर्म। यानी कि हमने क्या कंसीडर कर लिया एलिमेंट्स, कंसीडर द सब स्पेस। हमने एक्स की एक सब स्पेस जी ले ली और उसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो किस टाइप के हैं, उसके अंदर एलिमेंट हैं x इज इक्वल टू अल्फा एक्स नॉट और अल्फा इज एनी स्केलर। राइट, अब हमने ये z दैट इज कि हम इसको लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू अल्फा एक्स नॉट सच दैट कि अल्फा इज एनी स्केलर। राइट, नाउ वी डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम z टू k where k or c set of real or set of complex by f of x is equal to f of alpha x naught which is equal to alpha into norm of x naught. Right, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है z से k के ऊपर। k हमारे पास क्या है, रियल भी हो सकता है, कम्प्लेक्स भी हो सकता है, जो कि हमारे पास f of x is equal to f x naught which is equal to alpha into norm of x naught. Right, तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका प्रूफ है। अब इसका हम रिमेनिंग पार्ट देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। वी क्लेम दैट f इज लीनियर फंक्शनल। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम प्रूव करेंगे कि जो हमारे पास f जो है वो हमारे पास क्या है, एक लीनियर फंक्शनल है। तो इसके लिए स्टूडेंट हम नाउ f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f इंटू अल्फा 1 x नॉट प्लस अल्फा 2 x नॉट अकॉर्डिंग टू मैप। हमारे पास क्या आ जाएगा f ऑफ, यानी यहाँ से हम कॉमन लेंगे x नॉट को, तो ये हमारे पास क्या आएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू x नॉट। राइट, अकॉर्डिंग टू मैप जो हमने मैप डिफाइन की है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर स्केलर। राइट, इंटू नॉर्म ऑफ x नॉट, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा 1 नॉर्म ऑफ x नॉट प्लस अल्फा 2 नॉर्म ऑफ x नॉट। राइट, अगेन इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा f ऑफ x प्लस f ऑफ y। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन क्या है, also for any scalar alpha and x is equal to alpha x naught, right, alpha 1 x naught, यहाँ से हमारे पास क्या है, we have f of alpha x which is equal to f of alpha into alpha 1 x naught and which is also equal to f into alpha 1 x naught. Right, again using the map हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा इंटू अल्फा 1 नॉर्म ऑफ x नॉट और इसकी जगह पर हम अल्फा 1 और नॉर्म ऑफ x नॉट की जगह पर हम पुट करेंगे f। राइट, सो यहाँ से हमें
ये प्रूव हो जाएगा कि हमारे पास f जो है वो हमारे पास एक क्या है, एक लीनियर फंक्शनल है ऑन z के ऊपर, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नाउ फॉर एनी x इज इक्वल टू x अल्फा x नॉट इन z we have mod of f of x is equal to mod of f of alpha x naught which is also equal to, according to map हमारे पास क्या आ जाएगा, mod into mod of alpha into norm of x naught। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, mod of alpha into norm of x naught and which is also equal to norm of x for all x belong to z, राइट। हमारे पास प्रूव हो जाता है कि f mod of x is equal to norm of x, तो hence f is bounded। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास f क्या है, बाउंडेड है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने प्रूव किया है कि हमारे पास f जो है वो एक लीनियर फंक्शनल है, किसके ऊपर, g के ऊपर, सबस्पेस g के ऊपर, और f क्या है हमारे पास, बाउंडेड है, राइट। अब इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है नेक्स्ट, also by taking the supremum over for all x of norm 1 we have, कि अब हम दोनों तरह से क्या लेंगे, उसका सुप्रीमम लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सुप्रीमम mod of f of x where x belong to z and norm of x is equal to 1 and right side पर हमारे सुप्रीमम where सुप्रीमम norm of x into x belong to z and norm of x is equal to 1, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज norm of f is equal to 1, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दस यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास f इज बाउंडेड विद नॉर्म 1, कि हमारे पास f जो है वो हमारे पास क्या है, एक बाउंडेड है जिसकी नॉर्म क्या है, 1 है, बाय हार्बनास थ्योरम फॉर नॉर्म स्पेस, जो कि हम इन प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि इफ f इज बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन सब स्पेस g ऑफ नॉर्म स्पेस x, कि अगर हमारे पास f क्या है, एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है ऑन अ सब स्पेस g ऑफ x, जो कि हमारे पास क्या है, नॉर्म स्पेस है, तो देन हमारे पास क्या है कि वहां पर एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा f टिल्डा, जो कि एक्सटेंशन होगी किसकी, f की क्या होगी, एक्सटेंशन होगी। then there exists a bounded linear functional f tilde on x which is extension of f to x, right, has a norm, जिसकी norm जो है कि हमारे पास f tilde, norm of f tilde at x is equal to norm of f at z, so the norm of f tilde, so the norm of tilde is equal to f और norm of f, और norm of f जो है हम पीछे प्रूव करके आए हैं, तो वो हमारे पास क्या इक्वल टू 1 है, यानी नॉर्म ऑफ f इज इक्वल टू 1। यहाँ पर पुट करेंगे तो नॉर्म ऑफ f टिल्डा जो कि एक्सटेंशन है, इसकी भी नॉर्म क्या होगी, 1 आ जाएगी, राइट। अब इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास f टिल्डा ऑफ x नॉट इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट where x belong to x नॉट belong to z is a subspace of x and alpha x naught belong to z where alpha is equal to 1, यानी हम यहाँ पर अल्फा क्या लेकर चल रहे हैं, 1। तो हमारे पास क्या है, अगर f tilde of x naught is equal to norm of x naught, hence prove। तो यही स्टूडेंट हमने इस थ्योरम के अंदर प्रूव करना था। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि बाउंड्री लीनियर फंक्शन से रिलेटेड था। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करोलरी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम उसकी स्टेटमेंट देखेंगे और देन स्टूडेंट हम उसके प्रूव कर जाएंगे। करोलरी में क्या कहा जा रहा है, करोलरी नॉर्म जीरो वेक्टर्स। इस स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, फॉर एनी x इन अ नॉर्म स्पेस x, कोई सा भी हम एलिमेंट ले लेते हैं x जो कि नॉर्म स्पेस x में से है, वी हैव नॉर्म ऑफ x, जो नॉर्म ऑफ x है इज इक्वल टू सुप्रीमम mod of x over norm of f, where f belong to f dash and f not equal to 0. Hence, if x naught is such that f of x naught is equal to 0 for all f belong to x dash, तो then x naught is equal to 0. It means that अगर हमारे पास x जो है एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर हम f of x naught 0 लेते हैं, तो देन हमारे पास जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है। प्रूफ में क्या कहा जा रहा है, प्रूफ बाय बाउंडेड लीनियर फंक्शनल, जो अभी हमने थ्योरम डिस्कस किया था इससे पहले, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, वी हैव राइटिंग x फॉर x नॉट सुप्रीमम
mod of f of x over norm of f, where f belong to x dash and f not equal to 0 greater than equal to mod of f tilde of x over f tilde, norm of f tilde, which is equal to norm of x over 1, and this is equal to norm of x, right? So we can write the supremum mod of f of x over norm of x, where f belong to x dash and f not equal to 0 greater than equal to norm of x, right? And this equation number is 1, right? तो इसको हम नाम देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एंड mod of f of x less than equal to norm of f norm of x, right? यहाँ से स्टूडेंट जब हम इसका सुप्रीमम लेंगे और इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सुप्रीमम mod of f of x over norm of f, where f belong to x dash and f not equal to 0 and less than equal to norm of x, and this equation number is 2. By equation 1 and 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास norm of x is equal to supremum mod of f of x over norm of f, where f belong to x dash and f not equal to 0, right? तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड एक क्रोनरी थी, राइट? अब स्टूडेंट हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट हम प्रूव करेंगे द स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल इन नॉर्म स्पेस इज अनकम्प्लीट, राइट? इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल है उसको हम प्रूव करेंगे वो हमारे पास क्या है, अनकम्प्लीट स्पेस है, राइट? तो सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट देखते हैं, देन स्टूडेंट हम उसके प्रूव पर जाएंगे। हमारे पास स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल जो है इसकी स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, द नॉर्म स्पेस एक्स ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद norm defined by norm of x is equal to maximum mod of alpha j 1 upon coefficient of x, right? This equation number is 1 and is incomplete, right? यानी कि ये जो हमारे पास स्पेस है x अंडर दिस norm, ये हमारे पास क्या है, एक not complete यानी कि अनकम्प्लीट स्पेस है। We construct a sequence of boundary linear operators on x which satisfy the norm of Tn of x less than equal to Cx, and this equation number is 2, but not norm of Tn less than equal to C and cannot be complete, right? तो यानी कि इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके अंदर स्टूडेंट हम प्रूव करेंगे कि उसके अंदर जो स्पेस जो हमारे पास है वो बाउंडेड नहीं है, या बाउंडेड नहीं होगी तो वहाँ से हम कहेंगे वो हमारे पास कंप्लीट नहीं होगी, राइट? अब इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है, नेक्स्ट we may write a polynomial, हम यहाँ पे polynomial लेंगे where x not equal to 0 या नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ डिग्री nx in the form, हमारे पास क्या है, x of t is equal to summation j from 0 से infinity alpha j t power j, right? Alpha j is equal to 0 for j greater than nx, right? For x is equal to 0, the degree is not defined in usual discussions of degree, but this does not matter here, right? As a sequence of operator on x, we take the sequence of functional Tn is equal to Fn defined by Tn of 0 is equal to Tfn of 0 is equal to 0, right? Next, Tn of x is equal to Fn of x is equal to alpha naught plus alpha 1 up to so on alpha n minus 1, right? And this equation number 4. So Fn is bounded, Fn is linear and Fn is bounded. So यहाँ से as since mod of alpha j less than equal to norm of x by equation number 2, right? इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है, नेक्स्ट दिस इम्प्लाई दैट mod of Fn of x less than equal to n norm of x. Furthermore, for each fixed x, small x belong to capital X, the sequence f mod Fn of x satisfy the norm Tn of x less than equal to Cx, right? Because a polynomial x of degree nx has nx plus 1, right? Coefficient. So by equation 4, Fn of x less than equal to nx plus 1 maximum mod alpha j which is equal to Cx, which is the form of equation 2. Now we show that
Fn does not satisfy the equation 3, that is there does not exist C, constant C, such that the norm of Tn which is equal to norm of Fn less than equal to C for all n, right। इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्या है, दिस वी डू बाय चूजिंग पर्टिकुलरली disadvantageous polynomials for Fn we choose x defined by x of t which is equal to 1 plus t square up to so on t power n, then norm of x is equal to 1 by equation 1, and Fn of x is equal to 1 plus up to so on, right, plus 1 which is equal to n time which is equal to n which is equal to also equal to n into norm of x, right। so यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं कि जो this imply that Fn of x is equal to n norm of x, right। hence हमारे पास norm of Fn greater than equal to mod Fn of x over norm of x which is equal to n, right। so यहाँ से कहेंगे Fn is unbounded, so हम this imply that x is incomplete, right। कि जो हमारे पास स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल है वो हमारे पास क्या है, एक अनकम्प्लीट स्पेस है, राइट। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर स्टूडेंट हमने सबसे पहले थ्योरम डिस्कस किया है जो कि बाउंड्री लीनियर फंक्शन से रिलेटेड था, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके बाद स्टूडेंट हमने इससे रिलेटेड एक कोरोलेट डिस्कस की, फिर इसके बाद स्टूडेंट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस की है जिसके अंदर हमने प्रूव किया है जो स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल है वो हमारे पास क्या है, एक अनकम्प्लीट स्पेस है, राइट। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फंक्शनल एनालिसिस से रिलेटेड किसी नए टॉपिक पे बात करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।